बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बोर्ड के इम्तिहान में की जाने वाली गलतियाँ जिनकी वजह से एग्जामिनर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है और कौन सी वो गलतियाँ हैं जिनकी वजह से एग्जामिनर पर बुरा असर पड़ता है और आपकी जो है कि टाइट मार्किंग होती है, यानी जो है कि आपको कम नंबर दिए जाते हैं। तो अगर आप बोर्ड का इम्तिहान दे रहे हैं तो वीडियो को लाजमी देखें और मुकम्मल देखें ताकि आपकी तमाम कन्फ्यूज़न, तमाम परेशानी जो है कि हल हो जाए। कल जब आप बोर्ड के इम्तिहान में बैठे हों तो आपको कोई परेशानी ना हो और आप फौरी तौर पे अपने पेपर को बआसानी से अटैम्प्ट कर पाएँ। तो आपको जो है कि मेरे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है फ्रंट साइड, ये फ्रंट साइड आपके पेपर की होगी। यानी जो है कि आपको जब जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो आपको एक पेपर मिलेगी, एक शीट मिलेगी जिसकी फ्रंट साइड इस तरह की होगी। इसलिए आपने जो है कि फिलअप करना है। तो वीडियो में जो है मैं आपको बताऊँगा आपने इसे किस तरह से फिल करना है। इसके अंदर एक पेपर आपको नज़र आएगा, इसे भी आपने फिल करना होता है। तो बाद बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, इसे फिल करने में भी जो है गलती करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि इसे किस तरह फिल करना है। तो ये भी जो है कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसे किस तरह से फिल करना है। उसके बाद जो है कि लास्ट में, यानी जो है कि शीट की ऑपोजिट साइड पे एक इस तरह का जो है कि पेपर लगा होता है जहाँ पे आपको बबल शीट, यानी जो है कि जो आपके MCQs होते हैं उसे फिल करने के लिए जो है कि ये दिया जाता है। ये कंप्यूटराइज चेक होता है, इसलिए जो है कि यहाँ पे पेपर कोड और जो है कि बबल्स का दिया होता है। ये शीट जो है कि कंप्यूटर से चेक होती है, आपके MCQs कंप्यूटर से चेक होते हैं और कंप्यूटर से ही आपके नंबर जो है कि ऐड किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपने अपना पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है। और इंशाल्लाह जो है कि अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपकी तमाम कन्फ्यूजन और तमाम जो है कि परेशानी यहाँ पे हल हो जाएंगी और आपको बोर्ड में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। बार बार जो है कि एग्जामिनर या निगरान से पूछने की आपको दिक्कत पेश नहीं आएगी। आप जो है कि यहाँ से सीख के जाएंगे। इंशाल्लाह जो है कि आपका काफ़ी टाइम बचेगा, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में टाइम पूरा मिलता है। यानी जो है अगर 3 घंटे का आपका पेपर है तो आपको 3 घंटे में ही आपका पेपर हल होगा अगर आप पूरा पेपर हल करेंगे। अदरवाइज़ जो है कि वहाँ के 5 मिनट भी जो है कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। बाज़ बच्चे जो है कि एक एक मिनट के लिए जो है कि मिन्नतें कर रहे होते हैं कि सर 2 मिनट दे दे, बस मेरा एक सवाल रह गया। तो यहाँ से अगर आप सीख के जाएंगे तो वहाँ पर जो है कि आपका काफ़ी टाइम ज़्यादा बच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले जो है कि हम फ्रंट साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि फ्रंट साइड आपने किस तरह हल करनी है और वो कौन सी गलती जो मैक्सिमम बच्चे जो है कि जो अब अभी तक करते हैं, यानी जो 9th 10th और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तक उनको पता ही नहीं चलता कि हमने यहाँ से क्या सॉल्व करना है और किस तरह जो है कि इसे हल करना है। वो गलती बार बार दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहले जो है कि हम इसे सॉल्व करते हैं फ्रंट साइड को। फ्रंट साइड पे जो है सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है डेट। तो डेट में आपने डेट किस तरह लिखनी है। बाद बच्चे अगर मिसाल के तौर पे 5 तारीख है और 5वां महीना 2022 है तो वो सिंपल जो है कि 5/5 और 2022 लिखते हैं। तो इस तरह नहीं है, 5 के पहले भी 0 आएगा, यानी 0/5 फिर 0/5 और उसके बाद 2022 पूरा कंप्लीट लिखना है। तो ये जो है कि डेट 2D 2M, यानी जो है कि डेट के 2 हिस्से लिखने हैं, एक हिस्सा नहीं लिखना है, यानी कि 5 लिख दिया और उसके बाद 5 और इस तरह हरगिज़ नहीं लिखना। मैं आपको वो तरीका भी दिखा देता हूँ। उसके बाद जो है कि आपने रो नंबर लिखना है। तो आपने किस तरह लिखना है वो भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह जो है कि शीट को फिल करना है। तो इस तरह से आपने इस शीट को फिल करना है। जो कि ऊपर देखें डेट के सामने जो है कि 05/05/2022, यानी जो है कि कंप्लीट डेट आपने लिखनी है। अगर आपका पेपर मिसाल के तौर पे 11 तारीख को है तो 11/11/05/2022, यानी 5 मई में के महीने में आपको पेपर हो रहे हैं तो 05/2022 में जो है कि इस तरह आपने लिखना। उसके सामने आपको जो है नज़र आ रहा है मॉर्निंग और इवनिंग। बाद बच्चे इसे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन ये लाजमी पार्ट है। यहाँ पे जो है कि आपने इसे लाजमी टिक करना होता है। अगर आपका पेपर मॉर्निंग में है तो M के ऊपर जो है कि आपको सर्कल जो बना हुआ है उसको जो है कि आपने फिलअप कर देना है ब्लैक या ब्लू जो है कि पॉइंटर से। उसके बाद जो है कि रो नंबर की तरफ हम आते हैं। रो नंबर आपने किस तरह फिल करना है। बाद बच्चे जो है कि डबल बॉक्स को जो है कि फिलअप कर देते हैं और बाद में जो है गलती की वजह से तो जो है कि परेशान होते हैं कि ये तो गलती हो गई है, यानी जो है कि मैंने गलत बबल फिल कर दिया है। तो रो नंबर आपको, अगर मैंने एक फ़र्ज़ी रो नंबर लिखा है यानी 195526, यानी 195526, यहाँ पे जो है कि आपने इसे मुकम्मल तौर पे जो है कि फिलअप कर देना है इसी तरह जिस तरह मैंने फिलअप किया हुआ है। उसके बाद आपने ईजी, यानी जो है कि 5 मिनट पहले आपको ये शीट मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर से 5 मिनट पहले आपको ये शीट मिल जाएगी। आपने ईजी होकर जो है कि इसे फिलअप करना है, क्योंकि सारा जो है कि पूरे पेपर का जो चीज़ है, सेंटर है, वो ये शीट है। इस पर आपने जो है कि पूरा फोकस करना है। यहाँ पे जो है कि आपको मेरा ये मतलब एक रो नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो सबसे पहले वाला बॉक्स में आपने जो है कि 1 को टिक कर देना है। उसके बाद जो है कि 9 है, यानी 9 है, तो उसके लास्ट में आप देखें तो 9 लिखा हुआ है, यानी दूसरी लाइन में जो है कि जिस हिसाब से ये जो है कि बबल ये नंबर्स लिखे हुए हैं उसी लाइन में आपने इसको टिक करना है। उसके बाद 5 है तो फिर 5 पे आपने टिक करना है, फिर 5 है तो उसके बाद दोबारा से 5, फिर 2 है तो 2 और उसके बाद जो है कि 6 लास्ट में, इसमें जो है कि 6 पे जो है कि आपने टिक कर देना है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर पेपर कोड की बात की जाए तो पेपर कोड जो है कि आपको कहाँ से मिलेगा, बाद बच्चों को पता ही नहीं चलता कि पेपर कोड कहाँ पर लिखा होता है, वो एग्जामिनर से पूछते हैं। तो वो मैं आपको
आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे वो पेपर कोड लिखा होता है। ये आपके सामने जो है कि आपको नज़र आ रहा है, ये जो है केमिस्ट्री का पेपर 10th क्लास का है। तो यहाँ पे जो है कि आपको ये छोटा सा नज़र आ रहा है, ये पेपर कोड है, वहाँ पे बाकायदा लिखा भी हुआ है कि पेपर कोड। तो पेपर कोड आपको वो नज़र आ रहा है, तो ये पेपर कोड है, आपने इसे जो है कि यहाँ से उठाना है, यानी जो है कि इसे नोट करना है और यहाँ पे जो है कि लाके इसे फिल अप कर देना है 7486 7486। इसे जो है कि यहाँ पे फिलअप किया और इसमें भी वही तरीक़ेकार है जो कि पहले जो है रोल नंबर फिलअप करते हुए जो है कि आपने इस्तेमाल किया था। यानी जो है कि 7 है तो यहाँ पे जो है कि आपने 7 को जो है कि सर्कल कर देना है। उसके बाद जो है कि 4 है तो 4 को सर्कल कर देना, 8 है तो 8 को, और 6 है तो 6 यहाँ पे जो है कि सर्कल कर देना है। ये 7 जो है कि मैंने थोड़ा सा सर्कल किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरह से आपने सर्कल करना है। और सर्कल आपने जो करना है वो बिल्कुल यानी बिल्कुल उसे ब्लैक कर देना है। ये आपको मिसालें नज़र आ रही है, मिसाल जो है कि सही जो है कि वो उसे फुल ब्लैक कर देना, यानी कि गलत अगर आपने थोड़ा सा उसे किया, यानी थोड़ा सा वाइट नज़र आ रहा है और थोड़ा सा ब्लैक है, तो वो गलत तस्वर किया जाएगा। यानी एक डॉट यानी डॉट लगा दिया आपने, वो भी गलत तस्वर किया जाएगा। आपने इसे फुल जो है कि फुल जो है कि भर देना है इसे ब्लैक पॉइंटर या ब्लू से। उसके बाद जो है कि हम आते हैं इस डेट की तरफ। यहाँ पे जो है कि जिस दिन आपका पेपर होगा, 2 जगह डेट लिखनी है, ऊपर भी हम लिख चुके हैं डेट, इसके अलावा जो है कि यहाँ पे भी आपने डेट लिख देनी है। डेट आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, यानी जो है कि ऊपर लिख सकते हैं आप, यानी जो आपकी डेट है 3/4/2022 है तो आप 3/4 ऊपर लिख दें, और नीचे जो है कि काफ़ी बड़ा बॉक्स है तो नीचे जो है कि आप 2022 लिख सकते हैं। अगर एक लाइन में आपने लिखना है वो भी कोई इशू नहीं है, एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका एग्ज़ाम कब है, कौन सा है, मैट्रिक का है या इंटर का, तो मैट्रिक का, तो मैंने मैट्रिक जो है बबल फिल किया हुआ है, तो मैट्रिक पे आपने टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बाद बच्चे कहते हैं मैट्रिक तो मैट्रिक ही होता है, पार्ट 1 और 2 वाला कौन सा हिसाब है, तो यहाँ पे पार्ट 1 2 का है। अगर 9th क्लास में है तो वो पार्ट 1 है, और अगर 10th क्लास में है तो वो पार्ट 2 है। तो यहाँ पे जो है कि आपने पार्ट 2 को जो है कि फिलअप कर देना है। उसके बाद अगर आप सैप्ली में या एनुअल में जो सा भी आपका एग्ज़ाम है उसे जो है कि आपने फिलअप करना है। मैंने यहाँ पे जो है कि एनुअल को फिलअप किया हुआ है, चूँकि तो इससे जो है कि आपने जो भी आपका वो आप इसमें से लाजमी फिल करना है। उसके बाद जो है मॉर्निंग और इवनिंग वाला जो है कि मॉर्निंग में या आपका इवनिंग में वो भी आपको पता है। तो उसके बाद जो है कि सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है आपको, वो मैंने जो है कि यहाँ पे इंग्लिश मेंशन किया हुआ है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो वो फिलअप करना है। अब आते हैं यहाँ पे नाम वगैरह की तरफ। जो यहाँ पे जो है कि आप फ़र्ज़ी नाम कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है कि किसी का भी नाम, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शोएब अली, ये उसका नाम जो है फादर का नाम कोई भी लिखते हैं, रशीद अहमद यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे जो गलती की जाती है, रोल नंबर इन वर्ड्स, बच्चों को यहाँ पे पता नहीं होता कि किस तरह हमने यहाँ पे इसे फिलअप करना है। बाद बच्चे तो लाखों में ले जाते हैं, यानी अगर यहाँ पे हमारा रोल नंबर है 19 55 26, तो यहाँ पे करेंगे 1,90,000 5500 ये वगैरह वगैरह जो है कि 226 इस तरह आप करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं है, आपने इस तरह नहीं, लाखों में नहीं लेके जाना है इसे। अभी मैं जो है दूसरी शीट पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जो है कि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है 195526, लाखों में नहीं लेके जाना। ऐसा नहीं करना कि 19,55,000 2600 या जो है कि 1,95,526, इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने सिंपल लिखना है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं 195526 या 26, और इस तरह भी लिख सकते हैं 195526। ये जो है कि आपका ये एक बाज़ बच्चों को, अगर उन्होंने जो है कि 9th 10th और FA वगैरह भी कर ली, उनको अभी तक इस चीज़ का पता नहीं चला होगा कि किस तरह जो है कि हमने ये शीट फिल करनी है, और बाज़ टीचर्स भी ये चीज़ नहीं बताते। तो ये तरीका जो है कि आपने यहाँ पे सिंपल लिखना है 195526। सॉरी जो है कि यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जो है कि ये फ़र्ज़ी रोल नंबर बता रहा हूँ, जो भी आपका रोल नंबर हो वो आपने इस तरह लिखना है, सिर्फ इनसे लिखना है। तो उसके बाद जो है कि सिग्नेचर ऑफ यहाँ पे आपने साइन कर देना है। लास्ट में जो सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, ये साइन आपने हर सूरत करवाने हैं। इसकी बगैर जो है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा मसला बनेगा। आपका जो है हो सकता है रिज़ल्ट भी अनाउंस ना किया जाए, शो ना हो, उसके बाद जो है आपको बोर्ड जाना पड़ेगा, काफ़ी मसले जो है मिसाल पैदा होते हैं। तो अगर पहली बात तो ये है कि जो सुपरिटेंडेंट होता है वो खुद ही यहाँ पे आके साइन कर जाता है, लेकिन अगर कोई वो गलती से बाज़ औक़ात नहीं मिस हो जाता है तो आपने जो है खुद से ये साइन जाके करवा लेने हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये फ्रंट साइड हमारी अब तक क्लियर हो चुकी है। अगर आपको यहाँ पर तक कोई भी किसी किस्म का कोई मसला हो तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह जो है कि आपके मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद हम इस शीट की बात करते हैं जो कि फ्रंट शीट के नीचे बिल्कुल नीचे होती है। मतलब जो है कि फ्रंट शीट के दूसरे नंबर पे ये जो है कि ये शीट होती है, इसे भी आपने जो है फिलअप करना होता है। ये वो शीट होती है जिसे जहाँ पे आपका पेपर होता है, यानी जिस सेंटर में आपका पेपर होता है वो सेंटर वाले इसे काट के अपने पास रख लेते हैं। तो इसे आपने जो है किस तरह फिलअप करना है, ये सबसे ऊपर कॉपी नंबर कहाँ पे होती है, तो वो मैं जो है आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट शीट के सबसे ऊपर शीट नंबर,
ये शीट नंबर ही कॉपी नंबर होती है, इसे जो है कि आपने यहाँ पे फिलअप कर देना। उसके अलावा जब आपका रोल नंबर आएगा यानी आपकी अटेंडेंस आएगी तो उसमें भी जो है कि आपने शीट नंबर लाजमी लिखनी होती है। तो ये शीट नंबर होती है, यहाँ पे जो है कॉपी नंबर या शीट नंबर दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे जो है कि आपने उससे फिलअप कर देना, ये पहले से फिलअप नहीं होती, आपने जो है कि इसे खुद फिलअप करना होता है। अपने जो है कि दस्तखत उम्मीदवार जो है कि अपने साइन करेगा, जो आप पेपर देने गए हैं तो आपने अपने खुद से साइन कर देना। उसके बाद मजमून कौन सा मजमून है वो भी आपके पेपर के ऊपर मेंशन होगा, यानी जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर आपका मेंशन होगा कि पेपर कौन सा है, मजमून कौन सा है, ग्रुप कौन सा है और बोर्ड कौन सा है। यहाँ पे जो है कि सेकंड नंबर पे आगे रोल नंबर हिंसोम, यहाँ पे आपने सिंपल वही लिखना 19, 55, 26, वो जो है कि गिनती वाले अल्फाज में। उसके बाद लफ्ज़ों में यहाँ पे पूछ रहा है, लफ्ज़ों में बाज़ बच्चे यहाँ पे लिखते हैं कि 1,95,526, इस तरह जो है कि आपने नहीं लिखना है। यहाँ पे भी आपने सिंपल लिखना है 19, उसके बाद जो है कि 55 और 26, यहाँ पे जो है कि ये क्लियर हो गया, इतना सा ही लिखना है। काफ़ी जो है कि गहराई में जाने की जगह लाखों या करोड़ों में लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप जो है कि किसी भी टीचर से, पहली बात तो टीचर जो है कि बताते नहीं है कॉन्सेप्ट, बच्चों को क्लियर नहीं करते, वहाँ पर एग्ज़ाम में जाके बच्चे परेशान होते हैं कि हमने करना क्या हुआ। तो आपने जो है कि परेशान नहीं होना, आपने जो है कि इसी तरह लिख देना है। अगर आपको जो है कि ज़रूरत पड़े कि बिलीव नहीं है मेरे पास, तो आपने जो है कि एग्जामिनर से भी पूछ लेना, वो भी आपको यही तरीक़ेकार बताएगा। उसके बाद जो है कि आपने अपना नाम और जो है कि वल्दियत, इम्तिहान मैट्रिक का असला, जिस पे जो है कि आपने टिक करना है, यानी जो है कि मैट्रिक का एग्ज़ाम है तो आपने जो है कि सबसे फर्स्ट वाले पे जो है कि हल्का सा टिक कर देना, इसका ज़्यादा इशू नहीं होता। उसके बाद जो है कि ज़िमनी है कौन सा है, तो जो है सालाना है चूँकि, तो फर्स्ट वाले में जो है कि सालाना के ऊपर आपने टिक कर देना है। और उसके बाद 2000 जो है यानी 202 लिखा हुआ है, इसके साथ एक 2 और डाल देना है, यानी 2022 हो जाएगा। उसके बाद जो है कि नाम, इम्तिहान सेंटर, जिस सेंटर में आपका इम्तिहान हो रहा है, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं तो उस सेंटर का नाम लिख देना। उसके बाद जो है दस्तखत अपनी डिप्टी सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे जो है कि उसने खुद ही साइन वो कर देगा, जब आपका जो है पेपर चेक करने आएगा तो वो खुद ही साइन कर देगा। अगर ना भी किया हो तो आपने जो है खुद से जाना है और वहाँ पे जो है चेक करवा के इसे साइन करवा लेने हैं। उसके बाद जो है कि तरीक है, यहाँ पे तरीक सिंपल लिखनी है, यानी जो है कि एक बॉक्स में दो, यानी अगर मतलब 11 तरीके है तो एक बॉक्स में 11 लिखना है, एक में 5 लिखना है और दूसरे में जो है कि 2022 लिख देना है। उसके अलावा ये ऊपर वाली शीट जो है कि ये सेंटर वालों ने काट लेनी है। ये नीचे वाला जो है कि आपने कुछ भी फिलअप नहीं करना है, ये वो खुद ही जो है कि फिलअप करवाएंगे। अगर जो है कि उन्होंने करवाना हुआ तो ज़्यादातर जो है कि इनको छोड़ दिया जाता है, ये खुद ही फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद जो है लास्ट में ये भी होता है, ये उनका प्रोसीजर होता है सेंटर वालों का, आपका इसमें जो है कोई अमल दखल नहीं है और आपने इसको छेड़ना भी नहीं है। उसके बाद जो हम लास्ट की तरफ चलते हैं, यानी जो है कि लास्ट में जो आप यहाँ पे जो है कि बबल शीट आपने फिल करनी होती है। तो ये बबल शीट वाला जो है काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, बच्चों का बाज़ औक़ात जो है कि गलत हो जाता है तो उसे क्रॉस करके जो है कि दूसरे को फिलअप करते हैं। तो ये जो है कि आपका लाजमी जो है कि हतमी तौर पर गलत तस्वर किया जाता है। यानी जो है कि अगर आपके एक मतलब MCQ नंबर 1 का बी ऑप्शन ठीक था, आपने गलती से ए को टिक कर दिया, अब आपने क्रॉस लगाया उसके ऊपर, बाद में बी को भी टिक कर दिया है, तो ये जो है कि हतमी तौर पर गलत तस्वर किया जाएगा। तो आपने अगर इस तरह का, इस पहली बात तो ये है कि आपने इस तरह की गलती करनी नहीं है। अगर आपने इस तरह की कोई गलती कर भी दी है ना, तो आपने जो है कि अगर गलती से ए टिक हो गया तो ए को रहने दे, क्रॉस करके जो है कि बी को ना करे। अगर आप बी को करते हैं तो आपको जो है कि बिल्कुल ही जो है कि हतमी तौर पर गलत तस्वर किया जाएगा, अदरवाइज़ चांस है कि आपका जो है कि दुरुस्त कर दिया जाए। उसके बाद नंबर 2 पे जो है कि पेपर कोड, जैसा कि मैं आपको पहले दिखा था, यहाँ पे जो है कि आपने पेपर कोड की मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, कि यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि आप पेपर कोड ऊपर कुछ और लिख दें और नीचे जो है कि बबल्स में गलत फिल कर दें। यहाँ पे जो है कि आपने काफ़ी एहतियात करनी है, क्योंकि ये जो है कि शीट आपकी कंप्यूटर में चेक होती है और यहाँ पे वहाँ पर जो है कि आपका मार्क्स काउंट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है कि आपने पेपर कोड एंटर करना है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि आपने पेपर कोड किस तरह एंटर करना है। तो यहाँ पे जो है कि आपने इस तरीकेकार से जो है कि इसे फिलअप कर देना, जैसा कि हम यही पेपर कोड पहले भी फिलअप कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी जो है कि वही पेपर कोड आपने फिलअप करना है, जो कि हम पहले फ्रंट साइड पर जो है पेपर कोड है वही आपका बैक साइड पर भी पेपर कोड होना चाहिए। तो इसे फिलअप करने के बाद आपने जो है कि बबल्स को अच्छे तरीके से फिल करना है, इसमें जो है कि आपने किसी किस्म का एरर नहीं आने देना। उसके बाद जो है कि अगर आप गलती से मिसाल के तौर पे हम देखते हैं, यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर जो है कि ऊपर ठीक लिखा है 19, 55, 26 ऊपर ठीक लिखा और बबल्स में मिस्टेक हो गई है। तो बबल्स में पहली बात तो आपने जो है कि गलती करनी नहीं है। अगर गलती हो जाती है तो आपने इस तरह करना है, यहाँ पे जो है क्रॉस लगा के, यानी क्योंकि ऊपर तो आपका बिल्कुल सही मेंशन है, नीचे ही थोड़ा सा इशू बना है तो वहाँ पर क्रॉस लगा देना आपने, छोटा सा हल्का सा क्रॉस, ऐसा नहीं है कि आपने पूरी शीट पर क्रॉस मार देना, ऐसा नहीं है।
तो आपने जो है कि हल्का सा क्रॉस लगाना है और उसके साथ वाला बबल, जो भी बबल फिल करना है, यानी जो है कि आपने 5 करना था, आपने 6 वाला बबल फिल कर दिया, तो आपने जो है कि हल्का सा क्रॉस लगा के 6 वाले को फिलअप कर देना है। तो इससे जो है कि एग्जामिनर खुद ब खुद समझ जाएगा कि आपका जो है कि रोल नंबर ये था, तो गलती मिस्टेक हो गई थी। तो ऊपर भी बिल्कुल मेंशन सही होगा, लेकिन जो है कि पेपर कोड की बात की जाए तो पेपर कोड आपने बिल्कुल सही लिखना है और कोशिश करनी है कि किसी किस्म की कोई एरर ना आए। आपके पास 5 मिनट होते हैं, 5 मिनट पहले जो है कि आपको आंसर शीट मिल जाती है। 5 मिनट जो है कि आप 10 मिनट भी अगर आपको लगते हैं तो कोई इशू नहीं है, आपके पास बाकी टाइम होगा, उसमें जो है कि आप अपना पेपर आसानी से हल कर सकेंगे। लेकिन जो है कि ये चीज़ें जो है कि मैंने आपको बताई हैं, ये लाजमी है और इनमें जो है कि आपने गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसमें जो है कि ज़्यादातर बच्चे गाइडनेस ना होने की वजह से जो है कि इसे प्रॉपरली फिलअप नहीं कर सकते और काफ़ी टाइम अपना जो है कि तकरीबन आधा घंटा इसी को फिलअप करने में, और एग्जामिनर भी बार बार पूछने की वजह से तंग आ जाता है आपसे और जो है कि वो भी आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाता। तो आपने जो है कि ये चीज़ें यहाँ से सीख ली है और आपने जो है जैसे आपको शीट मिलेगी आपने फौरी तौर पर उसे फिलअप कर देना है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट भी आपको जो है पेपर अच्छा होगा। बाकी जो है कि पेपर आपने अटैम्प्ट किस तरह करना है, यानी जो है कि पेपर को स्टार्ट किस तरह करना है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि आपने आपको पेपर की जो है कि हेडिंग वगैरह किस तरह देनी है। तो आज की इस वीडियो में जो हमने सीखा है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है कि इंशाल्लाह हमने सीखना है कि हमने पेपर को किस तरह जो है कि हेडिंग्स वगैरह देनी है और किस तरह हमने पेपर को अटैम्प्ट करना है। तो आज की मेरी वीडियो मुकम्मल होती है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।